Assalamu alaikum everyone. Good morning all of you. सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर लिए होंगे। मैंने जो लेसन 2 पढ़ाया था पिछले बार बेतकल्लुफ़ी से मुताल्लिक, तो आज बेतकल्लुफ़ी का उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि लेसन को पढ़ाने के बाद जो एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो हर चैप्टर का क्वेश्चन भी हम बेहतरीन तरीके से बहुत ही सरल ज़बान यानी आसान लफ्ज़ों में हम आपको के सामने पेश करेंगे। तो आज हम लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। जो चैप्टर मैंने बेतकल्लुफ़ी पढ़ाया था, उसका कुछ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। स्क्रीन पर आपके सामने स्क्रीन पर है, मौजूद है। आप ज़रा देखिए और इसको समझिए। मश्की सवाल का मतलब होता है, जो लेसन ख़त्म होता है और उससे मुताल्लिक जो सवाल होता है, उसको हम मश्की सवाल बोलते हैं। और एक सीधा सवाल होता है तो वो इक़्तिबास और पैसेज का भी सवाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मश्की सवाल जो आपके लेसन खत्म होते ही फौरन जो सवाल बुक के अंदर दिया रहता है, उसको हम मश्की सवाल बोलते हैं। इस वजह से कर दिया है ताकि आप यह ना समझिए कि सवाल का एक ही मतलब होता है। सवाल का 2 मतलब भी हो सकता है। एक मश्की सवाल और एक इक़्तिबास यानी पैसेज का भी सवाल हो सकता है। मश्की सवाल में है कि बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? बेतकल्लुफ़ी से बड़ी परेशानी ये होती है कि बेतकल्लुफ़ वक़्त-ब-वक़्त ऐसी हरकतें करते हैं, जिनसे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और दूसरे लोग ये समझते हैं कि यह साहब अभी इसी तरह बेहुदा और बदतमीज़ होंगे, जब ही तो यह बिला किसी झिझक के यह गुफ्तगू और यह हरकतें हो रही हैं। यहाँ तक आपका सवाल नंबर 1 तक का जवाब हुआ। यहाँ बताया गया इन्हीं मश्की सवाल के अंदर कि बेहुदा हरकतें यानी बेतकल्लुफ आदमी यह ख्याल नहीं करता है कि हमें किस लहजे में बात करनी चाहिए, कब बात करनी चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए, इसका जरा भी वो ख्याल नहीं करते हैं। वो कभी कभी बेतकल्लुफी में एक हद दर्जा बदतमीजी तक उतर जाते हैं। ये कहने का मतलब हुआ आंसर का। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें है ठेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र किस तरह किया। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे और इसका ये जवाब है। ये क्या है? दूसरे का जवाब है कि ठेकरे ने अपने एक किरदार के मुतालिक यह बताया कि जब भी वो अपने एक दोस्त के पास ठहर जाते, तो वक्त जाते वक्त उनकी एक कमीज है। क्या है? एक कमीज। काफ टाइपिंग में छुटा हुआ है, ऐसे होता है। कमीज उधार ले जाते तो कुछ दिन बाद वापस कर देंगे। ये तीसरा का जवाब, दूसरा का जवाब हुआ कि टेकरे में एक कहानी के अंदर एक किरदार है। लेसन 2 के अंदर सबक नंबर 2 के अंदर बताया कि वो जब भी अपने दोस्त के पास आता था, तो टैक्सी से आता था, उसका किराया भी नहीं भरता था वो, और कहता था कि हे मेरा दोस्त है जो नौकर होता था, तुम पैसे को भर दो और दे दो किराया। और जब वो पहुंचता था तो पूरी आओ भगत के साथ कहता था कि मेरा पूरा ख्याल करो, मेरे दोस्त होता तो ये वो करता। और उसके दोस्त के गायबाने में वो कभी उसका कोट, कभी शूज, कभी जूता, कभी कुछ ये सब उधार की तरफ ले जाता और कहता कि हम आज ले जा रहे हैं, फिर कल क्या करेंगे, हम रिटर्न दे देंगे, वापस कर देंगे। तो इस तरह वो बोलता था। तीसरा सवाल है कि ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? यानी कन्हैया लाल कपूर और उस्ताद ज़ौक़ में एक बहस हुई थी। ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर, नहीं, तो जो आदमी तकल्लुफ़ करता है उसको तकलीफ होती है। तो उस्ताद ज़ौक़ का कहना था कि आदमी को बेतकल्लुफ़ होना चाहिए और कन्हैया लाल को कहना था कि नहीं, आदमी को जो है ज़्यादा तकल्लुफ़ी बेहतर नहीं है। तो इसमें इसका जवाब ये है यहाँ से कि इस मिसरे में शायर यह कहना चाहता है कि तकल्लुफ़ करने में अक्सर नुकसान होता है। इस शेर में शायर का दूसरा मिसरा यह है कि आराम से वो है जो तकल्लुफ़ नहीं करते हैं, यानी बेतकल्लुफ़ी के साथ खाते पीते हैं। कहा कि जो आदमी तकल्लुफ़ नहीं करता है, यानी बेतकल्लुफ़ रहता है, वही आराम से है। आमदो रफ्त में भी एहतियात नहीं करते,
सरे राह इस तरह लोगों से मिलते हैं कि सभी किसी के घर जाते तो वहां भी नहीं बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते हैं, और उन लोगों को इस तरह कि कुछ आराम मिलता भी है मगर दूसरे लोग उनको ये हरकत से परेशान हो जाते हैं। बेतकल्लुफी एक हद तक अच्छी भी है और इसी तरह सरासर बेतकल्लुफी बसा औकात नुकसानदेह भी है। नीचे अब यहाँ तक ये बताया कि तकल्लुफी एक हद दर्जा बेहतर भी है और बाज़ दफ़ा बेहतर नहीं भी है। मौका माहौल के इंसान से आदमी को सोच कर कहीं पर बेतकल्लुफ़ की ज़रूरत है, अगर नुकसान होने वाला है, इंसान बेधड़क बोल दे, बात को पूरी तरीके से रख दे, खोल कर वाज़ेह करके रख दे, तो ये बेहतर माना जाता है। और कहीं-कहीं होता है कि कुछ बड़े लोग हैं तो आदमी को वहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बक-बक नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है नुकसान होता है। आइए कुछ मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल के लिए मशहूर है कि जैसे हेंग लगे न फिटकिरी रंग चोखा, या मुहावरा हेंग लगे न फिटकिरी इस तरह का है। का दूध छठी का दूध या ना कि लड़ाई झगड़े के वक्त लोग नहीं ऐसा लफ्ज क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपका जो लेसन 2 था इसका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब लेसन 3 है जिसमें नज़ीर अकबर आबादी का एक नज़म है और वो बहुत ही शानदार नज़म है। जो नज़ीर अकबर आबादी ने उस नज़म को क्या किया है बयान किया है। यहाँ पर शेर है कि है दुनिया जिस इसको हम स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आवे। ये आपका हो गया सबक नंबर 3, यानी 2 हमने कंप्लीट कर दिया है और ये सबक नंबर 3 है, इसको लेसन हम 3 कहते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने एक नज़म बयान किया है जिसका नाम नेकी और बदी है। नेकी मतलब हर वो अच्छाई का काम, बदी जो भी बुरी चीज़ है वो सब बदी कहलाती है। उन्होंने कहा है कि है दुनिया जिसका नाम मियाँ या और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को यह सस्ती है। क्या है? सस्ती लफ्ज़ है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन हर आन अदालत बसती है, अगर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा 10 बदस्ती है। अब यहाँ पर नज़्म का पूरा एक बंद है, आपको पहले ही बता दिए थे जैसा कि मैंने कि अगर एक लाइन है शेर में तो वो मिसरा कहलाता है, 2 मिसरा मिलकर एक शेर होता है और 4 या 5 का जो भी होता है वो एक बंद कहता है जिसको हम उर्दू में एक पैराग्राफ के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पर ये अशार नज़ीर अकबर आबादी का है, नेकी और बदी से है, लिए गए हैं, नेकी और बदी से लिए गए हैं। अशार की तशरीह, देखिए अशार का मतलब भी हम लिख दिए। हम चाहते तो इसको ज़बानी भी समझा सकते थे, लेकिन इसको हम मतलब इस तरीके से लिख दिए हैं ताकि ये आप पढ़कर, और जो ओरिजिनल बुक है जान पहचान है, जब उसको आप सामने रखिएगा, मेरी वीडियो को रखिएगा, तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पर क्योंकि शेर भी हमने पूरा मुकम्मल कर दिया। नसीर अकबर आबादी की नस्ल नेकी और बदी से लिखी है। तशरीह मतलब शेर का वही होता है। नसीर अकबर आबादी ने अपने मखसूस अंदाज में नेकी और बदी पर तबसरा किया, यानी बताया। वो कहते हैं कि मियाँ, जिसका नाम मियाँ है, ये एक अलग तरह की बस्ती है, यानी यहाँ हर तरह के लोग बसते हैं। अच्छे लोगों के लिए अच्छी है और बुरे लोगों के लिए बुरी है। जो लोग महंगे, अब यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है शेर में, है दुनिया नामिया या और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी और सस्तों को सस्ती है। या महंगों और सस्तों से क्या मुराद है? तो यहाँ पर है महंगों और सस्ती से मुराद, यहाँ पर है महंगे मतलब हो गया इज्जतदार, साहिब हैसियत, जो लोग अमीर हैं। और सस्तों से मुराद हो गया गरीब, नादार भी कह सकते हैं। यानी इस दुनिया में गरीब और अमीर हर तरह के लोग बसते हैं। ये शायर नजीर अकबर आबादी के कहने का मतलब है। ये है जिसका नाम या और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है, सस्तों को सस्ती है। महंगों से मुराद अमीर लोग हो गया, साहिब इज्जतदार लोग हो गए। गरीब सस्तों से मुराद गरीब लोग हो गए। ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ हर तरह के लोग बसते हैं। अमीर भी बसते हैं और गरीब भी बसते हैं, यानी हर तरह के लोग यहाँ उनका गुजारा हो जाता है। अब इसको थोड़ा-सा और बेहतरीन से हम बता देते हैं, यानी इस दुनिया में अमीर भी ज़िंदगी गुज़ार लेता है और गरीब भी ज़िंदगी बसर कर लेता है। जिस बात को हम कह रहे हैं, अब उसको पूरे डिटेल में हम शेर को समझा देते हैं, ताकि आपको किसी तरह की डाउट ना रहे। यहाँ लम्हा-लम्हा कुछ ना कुछ होता रहता है, यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हंगामे होते रहते हैं। फिर इन झगड़ों के लिए अदालत मुनअक्किद होती है। मतलब ये है कि यानी जो जैसा यहाँ करता है, उसको वैसा बदला मिलता है। अगर कोई मस्त करे तो मस्ती है, शेर में इस्तेमाल। अगर कोई मस्त करे तो मस्ती, और पस्त करे तो पस्ती है। यानी कोई किसी को अगर गिराता है, नुकसान पहुँचाता है, उसको भी नुकसान होता है। अगर कोई किसी की इज़्ज़त से नवाज़ता है, तो उसको भी इज़्ज़त मिलता है। यहाँ दुनिया से बेखबर रहकर इंसान ज़िंदगी गुज़ारता है, इसलिए म मस्ती के सामान है। और जो लोग गलत यानी पस्त काम करते हैं, तो उनके लिए यह दुनिया इतनी ही पस्त हो जाती है। बस ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आता है। और यहाँ बताया कुछ अंधेर नहीं, इंसाफ भी नहीं होता, बल्कि बुरे कामों का नतीजा सामने जल्द आ जाते हैं। इस दुनिया में इंसाफ और आदल परस्ती है, जो जैसा करता है उसके सामने वो ऐसा भरता है। यानी जो जैसा यहाँ करता है, वो ऐसा क्या करता है? भरता है। क्योंकि शेर में लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल है। आगे है, जो और किसी का मान रखे तो उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान दे, दो रोटी दे तो नान मिले। यहाँ जैसी-जैसी करनी है, वैसी-वैसी भरनी है। अब यहाँ पर मतलब उसका ये हो गया, यहाँ से जो उसका मतलब है कि और किसी का मान रखे तो उसको भी मान मिले। जो पान खिलावे पान दे, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं, इंसाफ वाला परस्ती है। इस हाथ करो, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। यानी आप यहाँ से समझ लीजिए, जो और किसी का मान रखे, यानी यहाँ से आपको एक शेर हो गया, ठीक है? ये पूरा एक शेर है पोयम का, यहाँ तक। अब यहाँ तक एक शेर हो गया, तो ब्लैक से हमने यहाँ तक कर दिया है। अब इसका सियाको सबाह का मतलब होता है कि कुछ आपको शेर के अंदर हिंट दिया है। अब उसका मतलब को आप क्या समझिए, उसी को बोलते हैं सियाको सबाह। क्या बोलते हैं? सियाको सबाह। नज़ीर अकबर आबादी के एक नेकी और बदी से है।
अशआर की तशरीह नजीर नज़म के दूसरे बंद में ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो दूसरों की इज्जत करता है, जो मान रखे, यानी दूसरों की इज्जत करता है, उसकी भी इज्जत होती है। जो किसी को पान खिलाता है तो उसे भी लोग पान खिलाते हैं, जो रोटी देता है तो उसको भी नान देते हैं। इसका यह मतलब हो गया, उमूमन देखिएगा आज भी ऐसा महसूस कीजिएगा, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, देखिएगा चौक चौराहा पर कहीं पर हो जाते हैं, अपने दोस्त को, अहबाब को एक मिलने की चौक चौराहा पर जगह होती है। किसी को चाय की आदत है, कोई किसी को पान खिला देता है, कोई किसी को चलिए भाई नाश्ता कर दीजिए। नहीं, ये सब एक मोहब्बत का एक ज़रिया है, जो एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जो किसी के साथ गलत करता है, नुकसान भरता है, उसको भी नुकसान भी मिलता है। जो किसी के साथ अच्छा सलूक करता है, एहसान करता है, तो उसको भी अच्छा सलूक होता है। जो जिसके साथ जैसा भरे अगला लम्हा उसके साथ वैसा ही होता है। इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने नजर आ जाता है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, बल्कि बुरे कामों का नतीजा सामने आने लगता है। इस दुनिया में इंसाफ और आदल परस्ती, जो जैसा जिसके सामने आ जाता है वैसा उसके साथ मामला होता है। अब सब कुछ हाथ है, मिल जाता है, जो पार उतारे औरों को, जो पार उतारे औरों को उसको भी ना उतरनी है। यानी ये कहने का मतलब हो गया, शेर हो गया। और जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ फिर डुबकू डुबकू करनी है। शमशीर तबर, बंदूक सेना और नश्तर तीन नहरनी है, या जैसी जैसी करनी है वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है, उस हाथ करो इस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस बदस्ती है। ये हो गया शेर। ये क्या हो गया, यहाँ से फिर एक तरह शेर हो गया। अब इसका हम मतलब बयान करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी नेकी और बदी से लिया गया है। अशआर की तशरीह में नज़ीर कहते हैं जो दूसरों को पार उतारता है, उसकी भी नाव उतरती है। यानी कोई किसी की मदद करता है, या नाव से मिसाल दिया, कोई भी चीज हो सकता है, तो उसकी भी क्या है, मदद की जाती है। आगे बताया कि यानी जो दूसरों के लिए अच्छा काम करता है उसके साथ अच्छा होता है, जो दूसरों को डुबकाता है तो फिर उसके बाद डुबकाता है। और यहाँ पर बंदूक, शमशीर, तबर, कुल्हाड़ी, नाखून काटने का एक आला, उसके अंदर देखिएगा एक चाकू नुमा होता है। तो इन सब चीजों से अगर कोई किसी को नुकसान करता है तो वो भी याद रखिए कि उसका भी नुकसान होगा। वो इंतजार करता है, जब उसको भी मौका मिलेगा तो वो हमला करेगा। आप जिस जगह पर उसको परेशान कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे, हो सकता है कि वहां वो कमजोर हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो भी इंतजार करेगा और अपना बदला चुका लेगा, जिस वक्त वो आपसे मजबूत होगा। यहाँ है कि पहचाने खुद नुकसान पहुंच सकता है, और तलवार, तीर, भाला और बर्छी, नश्तर और जख्म, चलने वाला आला या नहरनी, छोटा नाखून, इसमें सब ये मीनिंग दिया हुआ है, ऐड कर दिए हम। उससे भी काम लिया जाता है। वैसे उसके असरात देखने में आते हैं, यहाँ जो जैसा करता है, मतलब यह है कि हर काम का अंजाम सामने आ जाता है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, बस सब कुछ हाथों हाथ मामला निमट जाता है। और ऊंचा बोल करे तो उसका भी बोल बाला है, और जो दे पटके उसको भी कोई पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम जबह कर डाला, उस जालिम के भी लहो का फिर बहता हुआ नदी नाला। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है, उस हाथ करो उस हाथ करो, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। यानी नजीर अकबर आबादी ये उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय में अच्छाइयत थी, तो मामला फौरन निमट जाता था। इंसान को अभी दुनिया में क्या है, हर चीज एक बदला और एक पैंचा की तरह है, एक कर्ज की तरह है। आपको नॉर्मल अगर शादी ब्याह में भी आपके पड़ोसी कोई दावत देते, अगर आप वहां जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जाते तो वो भी आपका बदला याद रखते हैं। फिर जब आपका मौका आएगा तो वो भी आपका साथ नहीं देगा। तो बताया कि यहाँ जो कुछ भी है वो सब क्या है, बदले पैंचे का है, और इस दुनिया में कुछ नहीं, सब बदला पैंचे का ही हिस्सा बनता है। आगे है, इसके अंदर है सियाको सबाह, यहाँ लिखा हुआ है नसीर अकबर आबादी नेकी और बदी से एहतराम। इस अशार की तशरीह, इस बंद में नसीर कह रहा है कि जो शख्स किसी के बात को सराहता है तो फिर दूसरा भी उसकी इज्जत कीजिएगा तो इज्जत मिलेगी, किसी को जलील कीजिएगा तो जलील मिलेगी। जो शख्स किसी के साथ
बेला वजह जुल्म करता है, किसी को मारता है, फिर लोग उसके साथ भी वैसा सलूक करते हैं और किसी का लहू का खून भी बहता है, तो नज़ीर अकबर आबादी कह रहे हैं कि उसको भी खून बहाया जाता है। इस दुनिया में देर होती है ना अंधेर होती है, यहाँ आदल परस्ती का मामला है, यानी यहाँ हाथों हाथ मामला निमट जाता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो आपके साथ अच्छा होगा और अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो आपके साथ बुरा होगा। गोया कि नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़म को जो लिखा है, ये नज़म आपको हो गया नेकी और बदी। नज़म का नाम हो गया नेकी और बदी। इस नज़म का नाम हो गया नज़म नेकी और बदी। नेकी और बदी इस नज़म का क्या हो गया? नाम हो गया। इसलिए इसमें मैंने आपको नेकी और बदी से मुतालिक सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, अशार की तशरीह भी मुकम्मल अंदाज़ से समझा दिया है और इंशाअल्लाह आप हमसे हमारे अकेडमी पर जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर तरीके से आपको हम क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का अगली वीडियो में देंगे, जिसमें हम डिटेल से इसके पूरे लेसन के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा भी करेंगे और कौन कितने मार्क्स का आता है, तकरीबन उस सब क्वेश्चन की निशानदेही भी कीजिए। जब तक हम आपसे रुखसत चाहते हैं, खुदा हाफिज़, थैंक यू।